आईपीसी की धारा 370, 372, 373 के अंतर्गत ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक घोर अपराध है। किसी को जबरदस्ती उठाना, देह व्यापार कराना एक अक्षम्य अपराध है। ऐसा करने पर जुर्म करने वालों को 7 से 10 साल की सज़ा तथा उम्र कैद भी हो सकती है और उनकी मदद करने वालों को 1 से 3 साल की सज़ा हो सकती है। हमें घर जाना है। ओ चंपा, इधर आओ और इन्हें लेके जाओ और अच्छा से तैयार करो। ज़्यादातर लड़कियां देह व्यापार के व्यवसाय में आने के बाद उससे बाहर निकलने का प्रयास करना छोड़ देती है। उन्हें ऐशो आराम तथा व्यसनाधीनता की आदत दिलाई जाती है। ऐसा उनके साथ जानबूझकर किया जाता है। उनके लिए सोने का पिंजरा बनाया जाता है, जिससे पिंजरा खुलने पर भी वे उड़कर बाहर ना जा सके। आज जाकर हमें कोटे से बाहर जाने दिया गया है। पर क्या फायदा? अब हम बाहर आकर भी क्या कर सकते हैं? अरे भाग सकते हैं ना, लेकिन भाग के जाएंगे कहाँ? वापस हमारी दुनिया में। क्या हमें अपनी दुनिया वापस अपनाएगी? नहीं, अब हमारे लिए उस दुनिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। वह सफेद चादर ओढ़े बैठा काला समाज हमें कभी नहीं अपनाएगा। ठीक सही कहा तुमने, हमारे लिए यही दुनिया ठीक है। चलो चलो जल्दी, बहुत देर हो गई है। जरा सोचिए, आप अन्याय सहकर चुप बैठी तो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले एक कत्ल खाने और जोर से चलने लगेंगे और नन्हे फूल खिलने से पहले ही रोन दिए जाएंगे। इंसान की वासना का अंत भी तो नहीं है। अगर होता तो निर्भया जैसी वासना की शिकार बनती ही नहीं। आप अपने बारे में सोचिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए। उन्हें प्रतिष्ठा भरा जीवन जीने का पूरा हक है। अगली बार ऐसी देर कर दी तो मैं बाहर आना जाना तुम्हारा बंद कर दूँ। समाज, लोग और अपने जान की भी फिक्र ना करते हुए आगे बढ़िए। बाहर निकल पड़े उस दलदल से। तुम होती कौन हो हमारा बाहर आना जाना बंद करने वाली? आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, आज तुझे तो मार के भाग जाएंगे। नर्क भरी जिंदगी जीनी है हम लोगों को, जहाँ हमारे वक्त पर भी अधिकार नहीं। चाहे दुनिया हमें किसी भी नजर से देखे, पर हमें इस नर्क से बाहर निकलेंगे। कौन सी दुनिया? कोठे भी तो इसी दुनिया का हिस्सा है, एक अंधेरा सा हिस्सा जहाँ गलत काम के लिए ही जाया जाता है। और हम जिंदगी भर उस अंधेरे हिस्से में जिएंगे? नहीं, हम समाज के बारे में सोचना छोड़कर अपने बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपनी संतानों को प्रतिष्ठा का जीवन देंगे और मेहनत ही कमाएंगे और प्रतिष्ठा से जिएंगे। नई जिंदगी आपकी राह देख रही है। देखिए, सवेरा होने लगा है, सवेरा होने लगा है। बहुत ही खेद की बात है कि ट्रैफिकिंग में फंसी महिलाओं के लिए कोई निश्चित सरकारी हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध नहीं है। फिर भी संकटग्रस्त महिलाएं स्नेहाधार हेल्पलाइन नंबर, ऑपरेशन रेड अलर्ट के हेल्पलाइन नंबर तथा चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर पर और पुलिस को भी कॉल कर सकती हैं।